बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारे पास इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से तो पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम इससे पढ़ेंगे। अब हम फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री जानें तो 2000 ईयर्स अगो जो है हमारे पास ग्रीक हिस्टोरियन जो है ना थ्यूसी, तो उसने क्या किया था, थ्यूसीडाइड्स। उसने क्या किया था कि बाज़ औक़ात हमें क्या होती है, बीमारी होती है, और फिर हमें जब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है तो हम इम्यून हो जाते हैं उससे, और फिर दोबारा ज़िंदगी में हमें वो बीमारी नहीं होती है। एक बीमारी एक वक्त के लिए होती है, और फिर हम बाद में जब हो जाती है हमें हमारे अंदर उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अगर फिर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो उसने जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स का लिया था, तो उसने कहा था कि जो हमारे पास जिसको काऊ पॉक्स वाली बीमारी होती है, मिल्क मेड को, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होती, वो उसको इससे स्मॉल पॉक्स से हमारे पास प्रोटेक्शन देती है। तो ये इससे हमारे पास इम्यूनिटी की हमारे पास हिस्ट्री होगी। बाकी अगर लोइस पास्चर वाला अगर हम बैक्टीरिया में जो हमने पढ़ा था, वो फाउल कालरा वाला, अगर वो भी हम एनिमल्स की इम्यूनिटी में शामिल कर लें तो वो भी अच्छा है। लेकिन हमारे पास हमने इधर इम्यून सिस्टम पढ़ना है, इम्यूनिटी हमारा टॉपिक नहीं है इतना। अगर हम बॉडी का रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे पास इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंटीजेंस को रिस्पॉन्स देता है, मतलब फॉरेन मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि है इसको, और इस रिस्पॉन्स को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसकी स्टडी को, इम्यूनिटी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ बॉडी को स्टडी करते हैं। ये सारा कुछ हो गया इसका डेफिनेशंस और हिस्ट्री वगैरह। अब हम आगे चलते हैं। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन। जो भी माइक्रोबियल इन्वेजन होता है हमारी बॉडी के अंदर, कोई हम बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उसके लिए हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं बेसिकली। हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और हमारे पास स्किन वगैरह बैरियर वगैरह, जो पहला बैरियर होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जैसे हमारे फैगोसाइट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं, नेचुरल किलर सेल होते हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, और हमारे पास फीवर वगैरह होता है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बिल्कुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इम्यून रिस्पॉन्सेज। इसमें लेम्फोसाइट होते हैं, जैसे बी और टी लेम्फोसाइट, हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एंटी बॉडीज स्पेसिफिक एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। और ये हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि ये किसी स्पेसिफाई सेल को हमारे पास उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, ऑल ओवर द बैक्टीरिया रिस्पॉन्स करते हैं। ये इनकी तफसील है हमारे पास अगर लिखी हुई। अगर हम देखें, एक्सटर्नल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, और नॉन स्पेसिफिक में फेगोसाइटोसिस, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लेमेशन और फीवर होती है। अगर ये भी हमारे पास ब्रीच हो जाए, ये भी चली जाए, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास आती है सेल मीडिएटर रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस, जो कि हमारे पास टी सेल के ज़रिए से और बी सेल की वजह से होता है, जो कि हम पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ चुके हैं। अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को थोड़ा डिटेल के साथ अगर जानते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम। स्किन की सबसे पहले अगर हम बात करें, स्किन होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम चलें आगे, स्किन की अगर हम बात करें, तो स्किन हमारे पास एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस पर मुश्तमिल होती है। और एपिडर्मिस में हमारे पास क्या होते हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, हमारे पास ये हेयर एंड फॉलिकल होते हैं ये हमारे पास। और हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, इरेक्टर पिलाई मसल होते हैं, जो कि हमारे पास रेशों को जो है इरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हमारे पास इसमें ब्लड सप्लाई होती है। और ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है, जिसमें हमारे पास डक्ट्स होती हैं, स्वीट पोर्स होते हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए से एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस से हमारे पास क्या होती है, अलग होती है। और फिर नीचे हमारे पास क्या होती है, हाइपोडर्मिस, उसमें भी हमारे पास एपोक्राइन और सेबेट ग्लैंड होते हैं। अगर हम
देखें इसकी बात करें तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है वो 3 किस्म के सेल पर मुश्तमिल होती है। केराटिनोसाइट हमारे पास जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास डेड सेल होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया और खुश्क सेल होते हैं, जो बैक्टीरिया जब इनके ऊपर लैंड करता है तो उनको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। और दूसरे हमारे पास मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स जो हमारे पास मेलानोफोर हार्मोन पर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्किन का कलर करते हैं प्रो देते हैं। और लैंगरहैंस सेल जो कि हमारे पास डिफेंस और इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। और हमारे पास मेजर टाइप ऑफ ग्लैंड हमारे पास क्या कौन से होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड, जो कि हमारे पास सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सीबम क्या होती है? लिपोप्रोटीन होती है। और हमारे पास ऑयली सेक्रीशन होती है, और ये जब सेक्रीट करते हैं हमारे पास तो डक्ट के ज़रिए से ये आती है अपर पार्ट ऑफ फॉलिकल्स में, और उनको क्या करती है? ऑयल देती है, तो इस तरह उनको स्मूथ करती है। और ये बाकी ऑयली लेयर जो है जरासीम से बचाने में भी मदद करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया के तौर पर भी काम करती है। अगर इंटैक्ट सेल जो है ना बैरियर भी है एंट्री के लिए, मतलब हमारे पास ये बैक्टीरिया को अंदर आने भी नहीं देता। और दूसरा इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट भी उनके लिए प्रोवाइड करता है कि उनको खुराक नहीं मिलती उधर बैक्टीरिया को अगर वो लैंड कर दे जाते हैं। हमारे पास अगर बात करें सेक्रीशन की, स्वेट ग्लैंड की और सीबम ग्लैंड की, तो वो स्किन को कवर करते हैं। एक तो ड्राई होती है, उनको खुराक नहीं मिलती, और ये उनको कवर करते हैं। और सेक्रीशंस में हमारे पास एसिड्स होते हैं, और नेचुरल हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड होती है, वो क्या करता है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को क्या करता है? लैक्टिक एसिड ये डिक्रीज़ करता है। और ये डिफेंस, मल्टीपल डिफेंस जो होता है वो स्किन जो को बिल्कुल अफेक्टिव बनाता है, बैरियर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे हम अगर चलें तो डाइजेस्टिव ट्रैक हमारे पास अब आ जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो बचाती है। और हमारे पास एक्सियल पर प्रोड्यूस होता है हमारे पास एक्जेंटिक सेल से और पैरिटल सेल से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और जाइमोजन सेल से हमारे पास जो कि निकलता है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस, वो भी हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। और इंटेस्टाइनल पैंक्रियाटिक जूस, वो भी हमारे पास क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं? वेस्टिब्यूल में हेयर्स होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि हमारे पास पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और म्यूकस भी लार्ज पार्टिकल को हमारे पास क्या करता है? रोक के रखता है, और इस तरह रोक के रखता है और आगे नहीं जाने देता। और ये हमारे पास सीलिया भी काम करता है। सीलिया क्या करता है? बैकवर्ड मूवमेंट के ज़रिए से म्यूकस वगैरह को हमारे लेरिंग्स में ले आता है, जहाँ से हम उसको निगल लेते हैं। मतलब ये सीलिया हमारे पास हेयर और म्यूकस जो है ना मिल के जो है हमारे पास काम करते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं इधर। अगर हम बात करें कितनी फ़िल्ट्रेशन होती है, तो अगर बात करें तो 6 माइक्रोमीटर, ये नेज़ल टर्बुलेंस के ज़रिए से जो है 6 माइक्रोमीटर या इससे बड़ा कोई भी पार्टिकल हमारे पास एयर के ज़रिए से लंग्स में दाखिल नहीं हो सकता। अगर बात करें 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर की, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और अगर हम बात करें 0.5 माइक्रोमीटर की, तो वो सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे अंदर आते हैं वैसे एक्सहेलेशन से हमारे पास बाहर चले जाते हैं। और इस तरह सीलिया और म्यूकस जो है ना हमारे पास ब्रोंक्यूल में जो पाया जाता है, वो भी क्या करता है? क्लियरिंग एलिमेंट्स के तौर पर दोनों ये सीलिया और म्यूकस जो है ना ब्रोंक्यूल में क्लियरिंग एलिमेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो इधर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन भी होगी, हमारे पास स्किन भी होगी। तो ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर हम बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की, क्योंकि ये बिल्कुल कोई स्पेसिफिक सेल्स को अटैक नहीं करता, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? जब म्यूकस मेम्ब्रेन और ये ब्रीच हो जाती है, तो हमारे पास फिगोसाइटिक सेल होते हैं, जो कि फिगोसाइटोसिस करते हैं, और नेचुरल किलर सेल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फीवर हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं काम? बॉडी के अपने सेल जो इन्फेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया से, जैसे कैंसर सेल, उनको किल करते हैं, उनको फेगोसाइट करते हैं। और फेगोसाइटिक सेल जो कि हम पढ़ चुके हैं, मैक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस, जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और
मोनोसाइट मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल माइक्रोफेजेस स्मॉल पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। अगर हम इन्फ्लेमेशन और फीवर होता है, अगर हम बात करते हैं फिगोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की सबसे पहले बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से, प्रोडक्शन की बोन मैरो से होती है। और हमारे पास तकरीबन मोनोसाइट की शॉर्ट लाइफ तकरीबन 10 से 20 होती है आर्स मोनोसाइट की। और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, ब्लड में, और मैक्रोफेजेस हो जाते हैं और फिर बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और बोरोन मैरो से ब्लड से मैक्रोफेजेस आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया ऑफ ब्लड वेयर दे आर नीडेड, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया ने एंट्री की होती है वहाँ ये चले जाते हैं और फिगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। और डाइजेस्टिंग पार्टिकल्स के ज़रिए से उनका जो रेजिड्यूल मटेरियल होता है उसको एक्सक्लूड भी करते हैं। और ये कहाँ होते हैं, बीनेथ फ्री सरफेस जो हमारे पास होती है उसके नीचे होते हैं और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रैपिंग डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। अगर माइक्रो फेजेस की बात करें तो ये डिफरेंट प्रोटीन को भी सक्रीट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन और मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन के लिए भी मदद करती हैं। और दूसरी इंटरल्यूसिन 1 जो हमारे पास क्या करती है, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, जो कि हमारे पास कई किस्म के बैक्टीरिया के लिए उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हमारे पास इनका सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या हुए, मोनोसाइट्स हैं ये बने, और मोनोसाइट ट्रिगर्ड बाय द प्रोटीन टू मच्योर, ये किसी प्रोटीन को मच्योर करती है और मच्योर हो जाते हैं ये, और फिर ये अपनी साइट की तरफ चले जाते हैं। साइट पे जब ये बैक्टीरिया आता है तो उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसको इनगल्फ करते हैं और डिस्प्ले पार्ट ऑन द सरफेस, और उसकी अपनी सरफेस पे अपना ये प्रोटीनेशियस मटीरियल होता है इसको क्या कर देते हैं, सट्रीट। और ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को भी इनिशिएट करते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह को भी, और बॉडी टेम्परेचर को भी लाइज करते हैं, मतलब इंटरल्यूसेंस की प्रोडक्शन के लिए भी ये सिग्नल देते हैं, और लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने वाली प्रोटीन के लिए भी। न्यूट्रोफिल्स स्मॉलर पार्टिकल को करते हैं हमारे पास डाइजेस्ट, और इनकी लाइफ की अगर बात करते हैं तो सर्कुलेटिंग ब्लड में इनकी लाइफ होती है 4 to 8 आवर्स, और टिश्यूज़ में इनकी लाइफ होती है हमारे पास 4 to 5 डेज़। और अगर इनकी बात करते हैं तो मोबाइल होते हैं, सिक्वीज़ होते हैं सेल्स में कैपिलरीज के ज़रिए से, और मोबाइल लाइक ये मूवमेंट शो करते हैं। अगर हमारे पास सीरियस इन्फेक्शन आ जाती है तो इनका चंद घंटों तक लाइफ जो साइकिल है वो रह जाता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये मैक्रोफेगोसाइटोसिस कर लें और तो उस वक्त उसके बाद ये तकरीबन क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मतलब एक ही दफ़ा सिंगल फेगोसाइटिक इवेंट में ये ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी हमारे पास एंजाइम्स हमारे पास रिलीज़ कराते हैं जो कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और को किल करते हैं, और इन्फ्लेमेशन भी काज करते हैं, डैमेज टिश्यू डैमेज। और नेचुरल किलर सेल की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। हमारे पास क्या होते हैं, ये उसको बैक्टीरिया वगैरह को अफेक्ट नहीं करते हैं। वायरस से जो इन्फेक्ट होते हैं सेल्स, उनको ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये किस तरह अटैक करते हैं, तो हमारे पास जो भी हमारे पास कोई वायरस से अगर सेल हमारे पास इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी सरफेस पे हमारे पास प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये प्रोटीन इनके लिए सिग्नल का काम करती हैं, और ये प्रोटीन उन प्रोटीन के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचते हैं और उनको किल करते हैं। और ये हमारे पास इनका वेपन भी अपने पास प्रोटीन होता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्फेक्टिव कैंसर सेल में ये प्रोटीन भेजते हैं और उनको किल करते हैं। और कुछ टारगेट सेल के मालिक्यूल्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो प्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की, तो कौन कौन सी हैं, ये कम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है क्योंकि ये सेल्स को कम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी देती हैं, और दूसरे हमारे पास सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं।
आगे हमारे पास इसलिए इनको कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन का नाम दिया गया है। अगर हम पूरी एक प्रोटीन की बात करें, परफोरिन्स 1 जो है हमारे पास क्या करती है, होल्स प्रोड्यूस करती है, हमारे पास मेम्ब्रेन पर अटैक करती है और उधर हमारे पास क्या करती है, होल प्रोड्यूस करती है। और हमारे पास जब होल प्रोड्यूस होता है तो पोटाशियम आइंस उधर से निकल जाते हैं और दूसरे मटीरियल सल्यूट वगैरह जब अंदर जाते हैं तो उनकी बर्स्टिंग हो जाती है, वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या है होता है, वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। फिर ये जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है तो ये बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन पर अटैक करती है, इधर फ्लूइड होल्स क्रिएट होते हैं और फ्लूइड और साल्ट उसमें गया और ये आप बर्स्ट हो गया है बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इंटरफेरोन्स की, ये भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास वायरसेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं और इम्यून, ये साइटोकाइनेंस होती हैं और जो कि हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं। जब वायरस से इन्फेक्ट होता है तो हमारे पास क्या होती है, सेक्रीटिंग सेल्स ये इंटरफेरोन्स रिलीज़ करते हैं। इंटरफेरोन्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लिपोप्रोटीन होती हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लिपोप्रोटीन। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लिपोप्रोटीन होती है तो वायरसेस की ट्रांसलेशंस जो है ना हमारे पास हो रही होती है वायरल प्रोटीन्स की, उसको क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह वायरल के लिए वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये एंटीबॉडी बायोटिक्स जो होते हैं उसके ख़िलाफ़ तो वायरस में इन्फिनिटी होती है लेकिन इसके ख़िलाफ़ नहीं होती। इंटरफेरोन्स जो है चांद आर में बनते हैं और दे में एक्ट इन द अर्ली फेज ऑफ वायरल डिजीज़ टू लिमिट द स्प्रेड। मतलब ये अर्ली जब वायरस की एंट्री हुई है उसी वक्त ये तकरीबन ये इस्तेमाल होते हैं।